नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार किसान किस तरह से अपने अपने धरने पर जुट रहे हैं। लगातार जो किसान है यहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो किसान है यहां पर लगातार उस धरने को दे रहे हैं जिस धरने को कुछ समय पहले करनाल जिला प्रशासन ने यहां से उठा दिया था। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहां पर पहुंचकर अपना अपना समर्थन किसान आंदोलन को दे रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किस तरह से लगातार जो किसान है यहाँ पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज भी अनशन चल रहा है रोजाना। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अनशन करते हैं रोजाना, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सांकेतिक रूप से अनशन के लिए बैठते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों को एक बार फिर से टोल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। जो किसान है लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। कुछ किसान नेता हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। लगातार किसान इस तरह का धरना जगह जगह पर दे रहे हैं। पहले यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो बुलाई गई थी, लेकिन अब पुलिस फोर्स यहाँ से कम हटा ली गई है और जो किसान है लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक बार फिर से इस बात को समझा जा सकता है कि जो किसान आंदोलन है उसने अपना वही रूप ले लिया है जो रूप आपने 25 नवंबर 26 नवंबर को देखा था। हमारे साथ राजेंद्र आ रहे हैं करनाल से, लगातार सिंगू बॉर्डर पर जुटे हुए थे। अब करनाल बस्ताड़ा टोल टैक्स पर इनकी ड्यूटी है। क्या लग रहा है आपको, जो आंदोलन एक बार एक किस्म से अपने सांस छोड़ चुका था, एक बार फिर से उसमें जो नई जान फूंकी गई है, सरकार की तरफ से संकेत जरूर मिल रहे हैं लेकिन नतीजा अभी तक कोई नहीं निकला? जी, गाजीपुर बॉर्डर पे जब राकेश टिकैत जी अपने कम लोगों के साथ वहाँ रह गए थे, तो एक गाजीपुर का लोकल, एक लोनी का विधायक और एक और विधायक, 2 विधायक वहाँ पर पहुँचे, अपने गुंडे बदमाशों को लेकर पहुँचे और प्रशासन के साथ मिलकर ये साजिश रची कि जितने भी किसान वहाँ बैठे हैं उनको लाठी और डंडों के साथ पीटेंगे। तो राकेश जी की एक भावनात्मक अपील के बाद जिस तरीके से पूरा इलाका, खास तौर पे एनसीआर के जो जनता और हरियाणा की जनता और यूपी की जनता, वहाँ अब लाखों की संख्या में वहाँ लोग हैं। और राज्यपाल ने भी, सत्यदेव जी ने भी जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्यपाल एक प्रतिष्ठित पोस्ट होती है भाई, आप जोर जुल्म जबर से, धक्के से किसी आंदोलन को आप दबा नहीं सकते। हम राज्यपाल जी का भी धन्यवाद करते हैं, लोकतंत्र में आस्था है उनकी और बहुत किसान के फेवर की उन्होंने बात कही है। अब वैसे तो आप बहुत खुश होंगे, जो बजट आया उसमें सरकार का दावा है कि जो बजट है ये किसानों के हितैषी बजट है, किसानों के लिए हमने बहुत कुछ दे दिया, अब किसानों का कोई दुख दर्द या चिंता नहीं होनी चाहिए। काफ़ी खुश होंगे आप? बिल्कुल भी खुश नहीं है। नई पैकिंग में पुराना सामान, नई पैकिंग में पुराना गिफ्ट इन्होंने दे दिया है। और डेट है वो? हाँ, बिल्कुल एक्सपायरी डेट का है। और वही पुराने, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 10 आज़ादी के दशक के दौरान हमारा 75% कंट्रीब्यूशन था कृषि का जीडीपी में, आज जो 14% रह गया है। हमारे बाद आज़ाद हुए चाइना और जापान हमारे से आज बहुत आगे हैं। ये निकम्मे लोग जो बजट लेकर आते हैं, इन बजटों ने ही हमारे देश की रीढ़ तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है। ये देशद्रोही लोग हैं जो ऐसे बजट पैदा करते हैं जिससे हिंदुस्तान पूरे दुनिया में पीछे जा रहा है लगातार। राजेंद्र जी, मुझे एक बात बताओ, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमने तो 6,000 रुपये पेंशन लगा दी किसानों की। 6,000 आपको साल के मिल रहे हैं, 500 रुपये महीना मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? जी बिल्कुल, ये ऊंट के मुंह में जीरा है जो 6,000 रुपये ये बताते हैं। और बीड़ी पानी का खर्चा तो निकल जाता है किसान का। बिल्कुल, कैसे निकलेगा? किसान, बीड़ी पानी की जरूरत नहीं है किसान को बिल्कुल भी। डीजल के रेट बढ़ाकर, खाद के रेट बढ़ाकर, जो पैकिंग होती थी वो कम कर दी, मात्रा क्वांटिटी कम कर दी और लाखों रुपए का बोझ डाल दिया। और 6,000 का ड्रामा जो इन्होंने जुमला छोड़ा है, हम इसका विरोध करते हैं। और बिल्कुल गलत ये पॉलिसीज हैं, और पॉलिसीज गलत होने की वजह से ही आप दुनिया के में कंपैरिजन करो, पूरी दुनिया में सब्सिडी विदेशों में बहुत ज़्यादा है और जो खर्चा है, लागत है, वो बहुत कम है। 6,000 रुपये पेंशन आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे? देखिए, 6,000 रुपये पेंशन हम बिल्कुल नहीं ले रहे इनकी, और ना इनकी लेना चाहते। पता लग जाएगा ये, क्योंकि वो सम्मान निधि नहीं है, वो किसान अपमान निधि है। बिल्कुल। तो
छोड़ दो, यहाँ से ऐलान क्यों नहीं करते कि हम 6-6 हज़ार पे छोड़ने के लिए तैयार हैं? ऐलान बड़े बड़े होंगे और छोटी जाएंगी, और जो छोड़ेंगे बिल्कुल त्याग करेंगे इनकी सरकार की पॉलिसीज का, और ये भी वादा करते हैं ना भरेंगे कोई भी किसी तरीके का इनका टैक्स नहीं भरेंगे। इनका टैक्स भरने का क्या फायदा है? जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में जो टोल टैक्स जो खत्म किए हैं, और पूरे देश में भी टोल टैक्स बंद करेंगे अगर ये नहीं माने। ये ऐलान करोगे कि 6 हज़ार पे जो किसान सम्मान निधि में 6 हज़ार पे मिल रहे, छोड़ सकते हो अगर मांगे नहीं मानी गई? बिल्कुल छोड़ेंगे, ऐलान करते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे देश के किसानों से ये अपील करेंगे, जो ये किसान अपमान निधि है इसको छोड़ेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, और पूरा असहयोग आंदोलन सरकार के साथ चलाएंगे जैसे महात्मा गांधी ने चलाया था। ना साथ ना कुछ देंगे और ना इनका कुछ लेंगे। INLD के जो MLA थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज JJP के जो जिला अध्यक्ष है इंद्रजीत सिंह गुराया, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। क्या मान रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जब वो इस कानून को नहीं मान रहे तो इसका मतलब कमियां तो होंगी? कमियां बिल्कुल हैं। जब नरेंद्र तोमर जी के साथ जब हमारी वार्ता चल रही है, उन्होंने मीडिया के सामने माना है इसमें कमियां हैं तभी संशोधन होंगे। और जब जिस तरीके से एक करनाल में दूसरा ये माइलस्टोन सेटअप हुआ है, जैसे करनाल के लोगों ने कैमला में मुख्यमंत्री का हवाई जहाज नहीं उतरने दिया था, विरोध किया था, आज एक बहादुर जो हमारे नेता हैं JJP के, उन्होंने इस्तीफा दिया है जिला अध्यक्ष से। हाँ, वो किसान भी हैं और किसान के तौर पे उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो पहले ये लोग माना जाता था करनाल के लोग ठंडे हैं, कैमला प्रकरण में और JJP जिला प्रधान ने इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया पूरे देश के किसानों में, हरियाणा के किसानों में करनाल के किसानों का अग्रणी रोल है। करनाल के किसान किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे हैं। जो यहाँ पे फोर्सेस लगाई गई थी, यहाँ पर 1-1 हज़ार लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के, हरियाणा पुलिस के लगाए गए थे। आपने जब एक बार फिर से झंडा बुलंद किया, यहाँ से वो हटा लिए गए। क्या लग रहा है आपको, जो कोशिशें थी वो नाकामयाब हो गई? जो सोच बनाई थी कि एक बार फिर से कुचलने का प्रयास था किसान आंदोलन को, वो एक बार फिर से यानी कि असफल हो गया सरकार का? शासन और प्रशासन ने डंडे के जोर पे बस्ताड़ा में और जो करण लेक करनाल में ओएसिस में जो लंगर लगे हुए हैं और धरने लगे हुए हैं, उनको उठवा दिया था। 28 फरवरी को उठवाया था, और उस 2 दिन के अंतराल के बाद ही दोबारा लोगों ने इकट्ठे मिलकर, खाप पंचायतों ने, आसपास के लोगों ने मिलकर धरना उठवा दिया है। जिस तरीके से ये लोग, जो ये BJP के लोग हैं, ये कहते हैं जी मुट्ठी भर किसान, ये किसान मुट्ठी भर नहीं है बिल्कुल भी। इनको समझना चाहिए, मुट्ठी भर तो ये लोग हैं, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, और जो इनके पास मेजोरिटी है वो EVM की मेजोरिटी है। जैसे पहले लोगों के पास, राजनीतिक पार्टियों के लोग टिकट के ऑफर देते थे, भाई आप इतने करोड़ रुपए दे दो आपकी टिकट हो जाएगी। अब लोग ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन में हमारी सेटिंग है, आप BJP का टिकट ले लोगे तो पार्टी की जिम्मेवारी आपको जितवाना, EVM हैक करना। अगर इंडिपेंडेंट में भी वो स्कोप बताते हैं कुछ ना कुछ, वो कहते हैं जी हमारा स्कोप है हाईजैक, EVM हमारे पास है, आप टिकट के पे पैसा कम खर्च करो और EVM की सेटिंग पे पैसा ज़्यादा खर्च करो। यानी उससे चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, जो आपको लग रहा है, जो मेजोरिटी जो इनके पास है मेजोरिटी, जब जनता इनके साथ नहीं है, 5 लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी ये 5 लाख लोगों को मुट्ठी भर कहते हैं। 5 लाख लोग फिजिकल तौर पे बैठे हैं, EVM के तौर पे नहीं बैठे, वो EVM हैक करके नहीं बैठे। जिस तरीके से ये सांसद दिल्ली में EVM हैक करके बने हैं, ये EVM का बहुत बड़ा मसला है, और किसान इस मसले को भी अगर समाधान नहीं होता तो ये EVM का मसला भी उठाएंगे। जो मेजोरिटी इनकी पहले आई थी या जो अब मेजोरिटी आई है, उसमें EVM के रोल को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर भी किसान खड़े हैं, ये देखिए किस तरह से अपने बिल्ले लगाकर, भारतीय किसान यूनियन के बिल्ले लगाकर लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई दिनों से यहाँ पर जुटे हुए हैं। इन अंकल जी के कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से लगातार किसान आंदोलन का हिस्सा है। अंकल जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? रायपुर जाटान से धर्मवीर नाम है। तो पूरा अब लग रहा है आपको कि एक बार फिर से जो किसान आंदोलन खत्म हुआ लग रहा था, एक बार फिर से जान आ गई उसमें? हाँ जी, जान आ गई, डबल आ गया, डबल होगा ही है। हाँ, और जो लंगर व्यवस्था स्टार्ट होगी, खुश है? खुश है जी, सभी पब्लिक खुश है, सारा एरिया खुश है। कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को तो है, बस खत्म जाएगी सरकार तो अब। हाँ, JJP जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो भी आपका खुलकर समर्थन नहीं कर रहे। आने वाले चुनावों में कुछ हो सकता है? नहीं, खत्म है वो खत्म है, नहीं उसका नहीं एक भी वोट आती, खत्म गई उसकी कहानी। फिलहाल जो यहाँ के नेता हैं वो खत्म बता रहे हैं, किसान नेता ये बता रहे हैं कि JJP की कहानी तो खत्म है। बहरहाल अभी चुनावों में लंबा समय है। अगर बीच में ऐसी, आपको याद होगा कि कर्नाटका में मैं जब रात को सोया था
तो उस समय सरकार, उस समय वहाँ पर कांग्रेस की थी। जब मैं सुबह उठा तो सरकार बीजेपी की थी। ऐसी सत्ता परिवर्तन हरियाणा में भी हो सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो किसान हैं, जिस तरह से उनका धरना चल रहा है, जेजेपी के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। जो जाट राजनीति के नाम पर अपने आप को बड़े नेता बताते थे दुष्यंत चौटाला, उनके ऊपर भारी दबाव है, क्योंकि उनके सगे जो चाचा हैं उन्होंने खुद एमएलए के पद से विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीतिक वोट साधने के लिए क्या दुष्यंत चौटाला भी सत्ता से बाहर जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ सत्ता में बने रहेंगे। ये संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बीते दिनों उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। सवाल यह है कि बाहर आकर उन्होंने क्यों नहीं बताया कि आखिर उनकी बातचीत हुई तो हुई क्या। अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगे राजेंद्र जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से, IBN ब्रेकिंग के माध्यम से दुष्यंत चौटाला को आखिरी मैसेज, प्यार भरा मैसेज समझो या अल्टीमेटम समझो, ये आखिरी देना चाहता हूँ। अब भी परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, उनको सुचेता दे, और छोड़कर अगर अब भी आएंगे तो अब भी शाम, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। इस देश में, हरियाणा में खास तौर पर 2 ही किसान परिवार थे, चौधरी छोटू राम का परिवार जिसकी नाक कटवाई वीरेंद्र डुम्मर खां ने, चौधरी देवीलाल का परिवार जिसको कहीं का नहीं छोड़ा दुष्यंत चौटाला ने। ये कहा जाता था दुष्यंत चौटाला में देवीलाल नजर आता है, देवीलाल का खून है। दुष्यंत चौटाला में तो देवीलाल के पेशाब का टोपा भी नहीं कहीं नजर आया, खून तो दूर की बात। जो ये कहता था दुष्यंत चौटाला, भाई मैं संसद में ट्रैक्टर लेके गया हूं किसानों के हित में, जरूरत पड़ी तो एक ट्रैक्टर पे 2 ट्राली भी लेके जाऊंगा। आज मैं उस दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं, आज दुष्यंत चौटाला कहां है? जमीन बेच दी या जमीर बेच दिया? दुष्यंत चौटाला जिसका खूड नहीं, उसका पटवारी से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। आपने या तो जमीन बेच दी या जमीर बेच दिया। अगर जमीन बेच दी तो पटवारी क्या बाल पड़ेगा तेरा, और अगर जमीर बेच दी तेरा खाता साफ है, सुपड़ा साफ है तेरा इस देश की, दुनिया की राजनीति से। और विरोध करेंगे और लोटा नमक लेके और जात बिरादरी से, समाज से गिरेंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये आखिरी अल्टीमेटम और आखिरी अपील है। बहुत बड़ा और गंभीर मैसेज यहाँ पर आपने किसानों से सुन लिया। जिस तरह के किसानों का गुस्सा है, इससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि आने वाले दिनों में दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी दबाव बढ़ सकता है। बहरहाल ये देखना होगा कि उस दबाव का उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है या फिर सत्ता में रहने की जो एक किस्म से आप कह सकते हैं ख्वाहिशें, वो फिलहाल नहीं छोड़ पा रहे। उन्हें ये लगता है कि सत्ता में रहना ज़्यादा फायदेमंद है। किसानों के वोट तो फिर भी साथ ही लिए जाएंगे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।